एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और फिक्र का रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि परमात्मा की नज़र में आप कैसे इंसान हैं। सो ये जो रीडिंग है ये आपके बारे में रहने वाली है। टोटली यहाँ पर हम आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये जो रीडिंग करने की इंस्पिरेशन है, एक्चुअली मुझसे काफ़ी टाइम पहले मैंने एक रीडिंग करी थी। तो उन्होंने मुझसे अपनी रीडिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि परमात्मा की नज़र में मैं कैसे इंसान हूँ, मैं कैसी लड़की हूँ। तो तभी से मुझे हो गया कि मैं इसके ऊपर जनरल रीडिंग भी करूँगी, ताकि मैं आप लोगों के बारे में भी थोड़ा सा इस चीज़ को बता सकूँ। तो देखेंगे क्या कुछ रीडिंग में आता है। लेकिन हाँ, एक बात और क्लियर कर दूँ कि हम सब परमात्मा के, ईश्वर के, इस यूनिवर्स के बच्चे हैं और हम सब उनकी नज़रों में समान हैं। जस्ट हम क्या कर्म कर रहे हैं, है ना। हमारे क्या कर्म हो रहे हैं, हमारे क्या एक्शंस हो रहे हैं, वही हमें डिफाइन कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, भगवान जी की मुझसे न जाने क्या दुश्मनी है। भगवान जी की नज़र में हम सब बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं। जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अगर हमने कुछ गलत किया है इस जन्म में या पहले किसी जन्म में, तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि परमात्मा का दूसरा रूप क्या है, न्याय, जस्टिस। ओके, तो चलिए यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने और जो भी कार्ड आपको ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये मैजिक, ओके, यहाँ पे है गॉडेस इकेट एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे कंपैशन एंड यहाँ पे है गॉडेस क्वानियन। ओके, तो आप जिस भी कार्ड की एनर्जीज के साथ या फिर जिस भी गॉडेस की एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारी पॉसिबिलिटीज़ को बताने की। तो आप जो भी रीडिंग को चूज़ कर रहे हो पूरा ज़रूर देखना, हो सकता है कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आप लोग के लिए ज़रूर हो। ओके, तो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने मैजिक का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं परमात्मा की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, आप कैसे पर्सन हैं। तो यहाँ पर टोटली आपकी पर्सनैलिटी, आपके बारे में बात होने वाली है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या चीज़ों को आपको बदलने की ज़रूरत है, बहुत सारा कुछ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बाकी आप भगवान जी से मन ही मन प्रेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है ना क्योंकि जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड होते हो ना ईश्वर से, उतना ही ज़्यादा ये रीडिंग्स भी आपसे कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग ऐसे पर्सन होंगे ऑप्शन फर्स्ट जो हमेशा ना ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ अपने ऊपर ले लेते हो। जितना आप लोगों ने अभी तक किया होगा ना, जितनी मेहनत आप लोगों ने करी होगी अभी तक, आपको उतना फल नहीं मिला होगा। जो आप डिज़र्व करते हो कहीं ना कहीं वो आपको नहीं मिला होगा। लाइफ में काफ़ी सारे आप लोगों ने सेक्रीफाइसेस करे होंगे और आप लोग की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, आपने हमेशा सबके साथ जैसे अच्छा ही किया, सबके लिए अच्छा ही सोचा। लेकिन जितना आपने अपना दिल साफ रखा ना, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंसेस रहे। जिसकी हेल्प करी वही पीछे जैसे छुरा लेके चल रहा था। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। फिलहाल की एनर्जीज यहाँ पे कैसी हैं कि लाइफ से बहुत ज़्यादा जैसे डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा हारे हुए से हो और बस जानना चाहते हो कि अब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ कि मेरे साथ नहीं होगा, या बस ऐसे ही करूँ, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली चीज़। तो बहुत सारे मन में सवाल भी हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि चाहे कितनी ही दिक्कतें आई, कितनी ही परेशानी आई, लेकिन फिर भी ईश्वर के ऊपर विश्वास करना आपने नहीं छोड़ा, वो दिव्यता के ऊपर आपने विश्वास करना नहीं छोड़ा। और आपने यही सोचा कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है मेरे साथ, तो हो सकता है मेरे ही कोई पिछले जन्म का कर्म हो, मेरा ही कोई अगला पिछला हो। तो हमेशा जैसे आप अपने मन को इस तरीके से तसल्ली देते हो और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पर आपकी कोशिशें सफल नहीं हो पाती हैं, आपके एफर्ट्स यहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप बस जानना चाहते हो कि भगवान जी मेरी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, है ना। मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं प्रेयर्स कर रही हूँ, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो भगवान जी से आपके मन में कुछ सवाल हैं, विश्वास
आपका पूरा है, चाहे कितना ही टफ टाइम आया आपके जीवन में, विश्वास में कमी नहीं आई, लेकिन आप बस जानना चाहते हो, है ना। शायद ये टॉपिक से आप लोग इंस्टेंटली, जैसे ही आपने देखा होगा थंबनेल या टाइटल, आप बड़े ही कनेक्ट हो गए होंगे इस रीडिंग से, और बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा आस लेके रीडिंग को देखने आए हो। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें कि आप किस तरीके के इंसान हो परमात्मा की नज़र में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कहीं ना कहीं ओल्ड सोल हो। ठीक है, आप ओल्ड सोल हो और बहुत मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। इस डेक की एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब जैसे ही मैंने इस डेक को अपने हाथ में लिया, इंस्टेंटली मैंने इसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील किया। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की अगर मैं बात करूँ, परमात्मा की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, जैसे मैंने इंट्रो में बोला था कि हम सब परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। लेकिन अब हमारे कर्म जो होते हैं ना, कि अगर एक बच्चा माँ का जो है वो ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है, तो फिर उसको, उसकी माँ को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है उसके लिए, उसे सुधारने के लिए, उसे सही रास्ते पर लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, आप लोग का कर्म बिल्कुल ठीक है आप वो बिगड़ा बच्चा नहीं हो, आप वो सुधरा बच्चा हो। लेकिन यहाँ पर ये पिछले जन्म में आप लोगों से कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत चीज़ें हो गई। मैं यहाँ पर जान पूछ के भी वो चीज़ें नहीं हुई, अनजाने में, जैसे किसी की बद्दुआ लग गई या कुछ ऐसे डिसीजंस आपके हो गए कि दूसरे लोगों को उसकी तकलीफ हो गई, दूसरे लोगों का मन दुखा है पिछले जन्म में आपके डिसीजन से। तो इस जन्म में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आई, वो आई मन की अशांति, है ना। और आप इसी से सबसे ज़्यादा डील कर रहे हो, मन शांत नहीं रह पाता होगा, एनजाइटी हो रही है, रात में नहीं सो पा रहे हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, डिप्रेशन हो जा रहा है, मन में बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर लेने के सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इस तरह की बहुत नेगेटिव टेंडेंसीज क्रिएट हो रही हैं अभी अपने ही लिए। बाकी सबके लिए तो आप बहुत अच्छे हो, बाकी सबके लिए आप हमेशा बहुत अच्छा करते हो, लेकिन खुद से ही नाराज़गी रहती है आप लोगों की, आप खुद से ही सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो। तो यहाँ पर अभी भगवान जी जैसे क्या चाहते हैं आपसे, जैसे मैंने कहा कि आप तो भगवान जी के बहुत ही प्यारे बच्चे हो, भगवान जी की नज़र में आप एक प्योर सोल हो। और जैसे मैंने कहा आप लोग ओल्ड सोल हो, तो आप लोग अपने लास्ट वाले बर्थ में हो कहीं ना कहीं, मतलब जैसे मोक्ष मिलने ही वाला होता है, तो या तो इस जन्म में या इसके बाद वाले जन्म में कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। तो अभी यहाँ पे क्या चाहते हैं भगवान जी कि आपका जो भी पुराना कभी कभी का जो भी कुछ कर्मा अटका हुआ है, आप जस्ट उसे क्लींस कर लें, आप जस्ट उसे रिलीज कर दें और एकदम वो हल्के हो जाए अपने ऊपर से। वो हल्के हो जाओगे तभी तो फिर वहाँ पर जुड़ पाओगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन भगवान जी पता है बस आपसे क्या चाहते हैं कि आप हमेशा खिलखिलाते रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। और यहाँ पे एक मैसेज, मुझे चैनल मैसेज आप लोग के लिए क्या मिल रहा है कि किसी भी सिचुएशन को ना हम किस नज़रिए से देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब कोई भी सिचुएशन है लाइफ में, अब चाहे आप उसे पॉजिटिव नज़रिए से देख लो, चाहे आप उसे नेगेटिव नज़रिए से देख लो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लो, ठीक है, और खुश रखो खुद को। भगवान जी आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, खुश देखना चाहते हैं। ये जन्म आपका जो हुआ है ना, ये कुछ बहुत अच्छा करने के लिए हुआ है, ये कुछ बहुत बहुत अच्छा क्रिएट करने के लिए हुआ है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। दोनों ही बता रहे हैं कि आपको आपके कर्म के क्षेत्र में, कर्म यानी कि आप जो कर्म कर रहे हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी करियर है, वहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, वहाँ पर आपको बहुत नाम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे फिर से 8 की एनर्जी है, इन्फिनिटी साइन भी बन जाता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ खाली नहीं बैठे, है ना। मेहनत करें, काम करें, खुद को बिजी रखें चीज़ों में, वर्क में कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहें।
हमेशा एक एक्साइटमेंट वाला जोन कि हम कुछ सीखने वाले हैं, हम कुछ नया करने वाले हैं। बिना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के आप अपनी मेहनत करें और खुशी के साथ करें। ऑफ कोर्स मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन अपने आप ना चाहते हुए भी वो हो जाती है। हम दूसरों के लिए कुछ मदद कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। लेकिन यही आपकी लर्निंग है कि आप कितना सेल्फलेस हो कि कितना सेल्फलेस हो कि आप चीज़ों को करते हो। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी एनर्जी ऐसे जैसे आप अर्थ एंजल के तरीके से हो। आपका जन्म दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। आप लोग ऐसे लोग हो ना कि आप दूसरों की परेशानी अपने सर ले लेते होंगे। तुम खुश हो जाओ हम देख लेंगे, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो आप बस ये सोचो कि कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में या कुछ भी हो रहा है, आप बस परमात्मा के एक स्टेप और आगे जा रहे हो, आप एक स्टेप और करीब जा रहे हो। अब दूसरे क्या कर रहे हैं उसको सोच सोच के ना अपना मन मत दुखाओ। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे नहीं, मतलब मुझे था एक्सपेक्टेड कि ये रीडिंग बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे डेप्थ में चैनलिंग हो रही है आज। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है सैक्रल चक्रा। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट में आपको बता दूं, ये जन्म में ना आपको हो सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें किस्मत से बहुत कुछ मिल जाता है उनके जीवन में। उन्हें किस्मत से बहुत सारी जैसे प्रॉपर्टी मिल गई, बिजनेस मिल गया, पैसा मिल गया, किस्मत से प्यार मिल गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होगा कि आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बनाओगे। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, ये जीवन में आपका कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अपने कर्म के पाथ से मत हटना। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, चले जाते हैं कहीं हिमालय पे और बस तपस्या करते हैं, छोड़ते हैं ये जीवन को, सब बेकार है, सब मोह माया है। लेकिन फिर तो आप अपने कर्म से हट गए ना, फिर तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अपना कर्म करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अपना कर्म करते चलो, न्याय को ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो न्याय करेंगे। ये तो एक सच नहीं है ना। यहाँ तो हम कुछ समय के लिए आए हैं, इस दुनिया में तो हम कुछ समय के लिए आए हैं। अल्टीमेट जो ट्रुथ है वो तो भाई इस शरीर के बाद पता चलेगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों को अपने लेट गो करो। ऑप्शन फर्स्ट, लेट गो करो, ये बोझ को हल्का करो, माफ कर दो लोगों को, जाने दो, छोड़ दो। आप डिवाइन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी है, तो आप खुश रहो। ऑप्शन फर्स्ट, भगवान जी आपको हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं। आई डोंट नो, शायद कुछ लोग इमोशनल हो रहे हैं ये रीडिंग को सुनते हुए। मैं आप लोगों से बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने सैक्रल चक्रा पे काम करो। सैक्रल चक्रा सी प्लेजर का एक तरीके से, यहाँ से ना हम हमारी खुशी को देखते हैं, कॉन्फिडेंस को देखते हैं, प्लेजर को देखते हैं, हमारी आगे बढ़ने की चाह को हम देखते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम और क्या, रूट चक्रा तो हमारी बेसिक नीड है, उसके बाद अब जो सुख आता है वो हम यहाँ से देखते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुश होना, या फिर से समटाइम अगर आप पार्टी में जा रहे हो, या समटाइम अगर आपने अपनी खुशी के लिए कोई मूवी देख ली, वो गलत नहीं है बिल्कुल भी। भक्ति भी तो कर रहे हो ना अपनी लाइफ में। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुश होने के जरिए ढूंढो, है ना। अपने ध्यान के लिए, साधना के लिए तो समय निकालना ही है, लेकिन खुश होने के लिए भी समय निकालिए तो कभी आप कहीं घूमने चले गए, कहीं पार्टी कर ली, कहीं दोस्तों को बुला लिया, अपनों को इनवाइट कर लिया, तो सेलिब्रेशंस भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़रूर रखो, क्योंकि ये भी तो इसी ज़िंदगी में है ना। ऊपर तो फिर क्या है हमें क्या पता, इस शरीर के बाद, इस जीवन के बाद तो क्या है, फिर हमें क्या पता। तो हर रंग को स्वीकार करो, अपने हर चीज़ में अपने जजमेंटल थॉट्स मत लगाओ। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ना। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की यहाँ पे एनर्जी है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइफ में, कुछ परेशानियाँ हैं लाइफ में कुछ, लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उनसे ईजिली बाहर निकल सकते हो। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से
डरना बंद करो, डरना बंद करो। मुझे ऐसे ही सुनाई दे रहा है, डरना बंद करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी बातें कहने से डरते हो, बहुत सारी हेजिटेशन आपके मन में रहती है। डरना बंद करो अपनी बातों को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कंजस्टेड, जैसे सफोकेटेड एनर्जी है कि घुट घुट के जैसे जी रहे हो, है ना, उसको बंद करो। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है खुलकर जीना है, खुलकर सांस लेनी है, खुलकर अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने आप को फील करो, अपनी ब्रेथ को फील करो, अपनी बॉडी को फील करो। आप लोगों ने खुद पे ही अत्याचार करे हैं, और यकीन मानिए ऑप्शन फर्स्ट कि जब हम खुद से नहीं प्यार करते हैं ना, तो ये सबसे गंदी बात होती है, क्योंकि हमारी सोल को भगवान जी ने हमारी ये बॉडी दी है। तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम खुद से प्यार करें, हम खुद को अप्रिशिएट करें, क्योंकि ज़िंदगी भर हमें इसी के साथ रहना है। लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, यही चलता रहता है। तो अपना बहुत सारा आपको ख्याल रखना है, खुद को गंदी बातें बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम में ये खराब है, ये अप्रिशिएट करो। अपनी खूबियों को भी लिखो, एक नोट कर लो कहीं, एक तरफ अपनी खूबियों को लिखो, एक तरफ अपनी खामियों को लिखो, ठीक है। और डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन खुद से झगड़ा नहीं करना है, खुद को दोष नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, तो अभी आप लोग हाल फिलहाल में एक ट्रांसफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। सो यस, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे जो है वो डिफ़िकल्ट रहेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको फोकस रखना है, आपको हार नहीं माननी है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, विश्वास करना है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पे, असेंशन की एनर्जी है, तो रिपीटली आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपकी बिलीव्स चेंज होंगे, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, रिसीविंग मोड में आओ थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पे क्या है ना, कुछ लोग एंजल नंबर देखे आज बड़े ही पैनिक हो गए, अरे मुझे क्यों दिख रहा है, अरे मुझे क्यों दिख रहा है। भाई समझ में आ जाएगा आपको क्यों दिख रहा है। कोई भी सपने के थ्रू मैसेज मिला, मुझे क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों मिल रहा है, ये क्या मतलब है। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, एकदम पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ये यूनिवर्स का हमसे जानते हो कम्युनिकेट करने का ज़रिया क्या होता है, हमारा शांत मन। पूरे टाइम तो हमारे मन में कुछ ना कुछ पकड़ा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो हम सुन ही नहीं पाते हैं अपनी आत्मा की, हम सुन ही नहीं पाते हैं अपने ईश्वर की। तो अपने मन को शांत करो, रिलैक्स करो। इसलिए तो कहा जाता है कि मेडिटेट करो, ध्यान करो, तभी आप वो मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे। यहाँ से अभी लास्ट और देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। Inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज ये है भाई, मैंने कहा ना, इस जीवन में आपका कर्म सबसे ज़्यादा मेन रहने वाला है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो और इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, यकीन मानो ऑप्शन फर्स्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्शंस लेने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और यही ये कार्ड यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। किसी चीज़ को आपको पाने की कितनी चाह है आपके अंदर, डिटर्मिनेशन, वो यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है, ऑप्शन फर्स्ट। जैसे मैंने कहा कि डरते हो आप कहीं ना कहीं खुद अपने आप को लेके, अपनी यहाँ पे मुझे क्या कहा जा रहा है, जैसे रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाओ, अपने लिए बोलो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने साथ गलत मत होने दो। मैंने कहा ना, कर्म बहुत ज़्यादा आपका रहेगा मेन। आप लोग भगवत गीता का पाठ करें, क्योंकि वहाँ पे भी कर्म के बारे में बताया गया है। तो भगवत गीता का पाठ आप लोग अपने लिए ज़रूर करें, आपको बहुत सारी इंसाइट्स वहाँ से अपने लिए मिलेंगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोग की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है रीडिंग एंड हो। मुझे ऐसे ही मैसेज मिल रहा है, लेकिन रीडिंग तो एंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी ऑप्शन 2 की भी करनी है एंड टाइम लिमिटेड है। तो ऑप्शन फर्स्ट लाइक ज़रूर कर देना ये रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फीडबैक ज़रूर शेयर करें। इस रीडिंग को लेके तो ज़रूर अपना फीडबैक आप लोगों को शेयर करना है, कैसी लगी आपको, कौन सी सबसे अच्छी बात यहाँ पर आज आपको सीखने को मिली है, और जिससे अभी आप आगे जाके भी फॉलो करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है।
ओके, सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए और अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने कंपैशन का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं परमात्मा की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, एंड देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आप लोग के लिए आता है। ये रीडिंग टोटली आप लोगों के बारे में रहने वाली है, आप लोग कैसे इंसान हैं, किस तरीके की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रही हैं और जो भी कुछ यहाँ पर आता है। ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग बहुत लाजवाब रही और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी आप लोग के लिए किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आती हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 2। एज ऑफ कप्स, ओके, बहुत दुख देखा है आप लोगों ने अपने जीवन में। ओके, क्वीन ऑफ wands, फोर ऑफ swords, ओ माय गॉड, किंग ऑफ wands, यहाँ पे क्वीन ऑफ wands है, यहाँ पे किंग ऑफ wands है। ओके, तो शफल कर लेते हैं और वीडियो ऑफ हो गई बीच में गलती से। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे फिर आप लोगों को एक साथ ही बताती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में रही हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है उनका दिल बार बार ही टूटा हो, जैसे आप लोगों ने कोई सपना देखा अपना पूरे दिल से, वो पूरा नहीं, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। या फिर से कोई पसंद आ गया किसी का, आपको किसी पर क्रश रहा, किसी से प्यार हुआ तो वहाँ पर दिल टूट गया। तो बहुत बारी लाइफ में मैं क्या देख रही हूँ कि आप लोगों को मूव ऑन करना पड़ा है। जो चीज़ आप चाहते हो आपको शायद वो एक बार में हासिल नहीं हुई, एक बार में नहीं मिली, डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों ने अपनी लाइफ में झेली, लेकिन आप लोगों के अंदर ना कुछ कर दिखाने का एक जुनून सा है। आप लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि हार नहीं मानते हो, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हो और किसी और डायरेक्शन में लग जाते हो, खुद को जल्दी से हील कर लेते हो, मूव ऑन कर लेते हो। तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लेकिन आप उससे आगे कहीं ना कहीं बढ़ जाते हो। तो परमात्मा की नज़र में आप एक बहुत ही जैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप एक पावरफुल पर्सन हो, जैसे भगवान जी आपसे खुश हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप प्रॉब्लम से हार नहीं मान रहे हो, आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, उनके सोल्यूशन को ढूंढ रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। आप लोगों के जीवन में प्यार बहुत रहने वाला है, ऑप्शन 2 मैं आपको बता दूँ। आप लोगों की यहाँ पे शादी जिससे भी होगी ना, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, आपके और आपके स्पाउस के साथ चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट शादी हो या थोड़ी सी लेट आप अपने पर्सन से, अपने डेस्टिनेड पार्टनर से जाके मिलो, थोड़ा सा देरी लगे इस चीज़ में, थोड़ा सा समय लगे, उससे पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों से पहले ही आगे बढ़ना पड़े, कुछ रिलेशनशिप भी आपके सक्सेसफुल नहीं हो। ये पर्सन थोड़ी सी लेट एंट्री लेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन जब ये एंट्री लेंगे इन सब कुछ जैसे बदलता जाएगा। कुछ लोग के लिए मुझे लिटरली नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने लिए अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ रेमेडीज़ को कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स को कर रहे हो, जैसे कुछ लोग यहाँ पे व्रत कर रहे हैं, पता नहीं, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे चलेगा और आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। और शायद अभी आप लोग हो सकता है कि इसी फेज़ में हो, ऑप्शन 2 इसलिए ये एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन यस, यहाँ पे बहुत प्यार रहेगा और आप लोग जब आपके जीवन में बहुत प्यार रहेगा ना तो आप उसे दूसरे लोगों के साथ भी बांटोगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है कि आप लोग जैसे ऑर्फनेज बार बार जाओगे, डोनेशंस करोगे, या फिर से मुझे कुछ लोग के लिए नज़र आ रहा है जैसे आप बर्ड्स के लिए, आई डोंट नो, बर्ड्स या एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, उनकी सलामती के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ें परमात्मा की नज़र में, जैसे मैंने कहा कि आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन रहोगे, अभी चाहे कैसी भी एनर्जी हो, लेकिन आप धीरे 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 एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में टैप इन कर जाओगे। बस होता क्या है, कभी कभी थोड़ा सा ना आप जल्दीबाजी मचा देते हो, तो वो एक यहाँ पे चीज़ है।
है ना। आपके लिए गाइडेंस बस यहाँ पे क्या आ रही है कि अपने अंदर धैर्य को ज़रूर लेकर आओ, अपने पेशेंस के साथ काम करा करो चीज़ों में। थोड़ा पेशेंस रखना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ऑप्शन 2। बाकी तो जैसे मैंने कहा, बहुत प्यार रहेगा आप लोगों के जीवन में, बहुत प्यार रहेगा आप लोगों की लाइफ में। और आपकी एनर्जीज़ कैसी होंगी ना कि कोई इंसान आपके सामने आया है, वो रो रहा है, वो परेशान है, लेकिन आप उसे जैसे हंसा दोगे। और ये गुण सब में नहीं होता है, ये कुछ कुछ लोगों में होता है ये गुण। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों की है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके पास शुरुआती से बहुत पैसे नहीं हों, बहुत अच्छी फाइनेंशियल आप लोगों की सिचुएशन नहीं हो, लेकिन आप यहाँ पे अपनी मेहनत से अर्न करोगे, अपना नाम आप अपनी मेहनत से बनाओगे, एफर्ट्स करके बनाओगे। तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में एक फेज़ ऐसा आए जहाँ पे आप काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करो, लेकिन उस वक्त जो आप फील कर रहे होंगे ना फाइनेंशियली या पैसे के लिए, जिस तरीके की फीलिंग आप फील कर रहे होंगे, वही आपकी आगे की मोटिवेशन बनेगी कि अब तो भाई मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, अब तो मुझे बहुत जैसे पैसा चाहिए। और पैसा होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, अच्छी बात है। हमारे पास होगा तो हम दूसरों को भी दे पाएंगे, हम दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे, हम चैरिटी भी कर पाएंगे, हम डोनेशंस भी कर पाएंगे। पैसा, पैसा और प्यार आप लोगों के लिए ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी रहेंगे, और सभी के लिए ये वैसे तो, लेकिन आप लोग इन दोनों चीज़ों में बहुत एफर्ट्स करोगे। ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। सो यस, आप लोग का अगर मैं देखूँ तो ये जीवन काफ़ी स्ट्रगल भी है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, परेशानी भी है, लेकिन आप उन परेशानियों से आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको इस थाली में परोस के मिल गया, प्यार मिल गया किस्मत से, या किस्मत से आपको अच्छा करियर मिल गया। आप मेहनत करके बनाओगे, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। एस ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में शुरुआती एज में तो नहीं रहेगा लेकिन 40 लमसम 45 उसके बाद मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप एकदम से, जैसे होता है ना कि भक्ति मार्ग पे चले जाना। ठीक है, जब पैसा कमाना था तो हमने खूब मेहनत करी, जब प्यार की बारी आई तो हमने बहुत शिद्दत से प्यार किया, निभाया, सब कुछ करा। और जब एक एज आएगी 45-50 कुछ लमसम, देन आपका रुख फिर चला जाएगा पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अभी भी होगा, चाहे आप किसी भी एज में हो, झुकाव होगा, लेकिन यहाँ से फिर मैं आपके लिए देख रही हूँ कि वो साधना, वो ध्यान, अपने आत्मज्ञान के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है, अपने लिए समय निकाल रहे हो, अपनी साधना के लिए समय निकाल रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए हैं। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, होप नंबर 17, डिबेटिंग गेम ठीक है। ऑप्शन 2 आप लोग के लिए एक यहाँ पे वेकअप कॉल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वैसे तो यहाँ पे मुझे एनर्जीज आप लोगों के लिए यही चैनल हुई थी कि आप लोग एक एज के बाद यहाँ पे अपना साधना में जाना शुरू करोगे, ध्यान अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन शायद इतना सीरियस नहीं होंगे। अभी आपका बस इतना चल रहा होगा, मेरी ये विश पूरी हो जाए, ये मैनिफेस्ट हो जाए, किसी ने मुझे बताया है कि मुझे ये मंत्र जाप करने से सफलता मिलेगी, तो मैं चलो इसको जाप कर लेती हूँ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में शायद उन चीज़ों में अभी नहीं उतर पा रहे होंगे, है ना। जैसे आपने थोड़ा सा ध्यान कर लिया या कुछ भी सही, लेकिन यहाँ पे परमात्मा की तरफ से आपके लिए बस एक मैसेज और है कि सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, है ना, जैसे जिक्ली होना चाहिए। लेकिन बस थोड़ा सा अपना मन जो है ना उसको स्पिरिचुअलिटी में भी लगाओ। मतलब मन है आपका, मैं कैसे कहूँ इस एनर्जी को, कि बैलेंस में रखो चीज़ों को। ठीक है, अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है, रिश्तों को भी टाइम देना है, करियर को भी टाइम देना है, थोड़ा सा हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी थोड़ा सा हमें समय निकालना है। तो आप किसी भी रिलीजन से हो, कुछ भी हो, आप अपनी रिलीजियस बुक्स को पढ़ रहे हो, या आप हीलिंग के बारे में सीख रहे हो, है ना, क्योंकि ये एक लूप है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मुझे ये मिला है कि ये एक लूप है ना, जिसमें आप लोग थोड़ा सा फंस रहे हो, जिससे आप लोगों को बाहर निकलना है। तो यहाँ पे कैसा रहेगा ना कि देखो, 50 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
क्या होता है ना, हम कितना ही पैसा कमा लें, ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती है। हम कितना ही दूसरों को कर लें, हमेशा सबके लिए सबको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जन्म में तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस जन्म के बाद भी एक दुनिया है, हमारी सोल की दुनिया। यहाँ तो हम कुछ समय के लिए आए हैं, तो हमें उस समय के लिए भी ना अभी से कुछ जोड़ कर रखना है, क्योंकि हमारे साथ ना हमारा पैसा जाएगा, ना रिश्ते जाएंगे, हमारे साथ हमारी कर्म जाएंगे, हमारा ज्ञान जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ऑप्शन 2? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी समय निकालो। मैं ऐसे ही कहूँगी इस चीज़ को। थोड़ा बहुत समटाइम्स मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आप लोगों को, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो ठीक होती जाएंगी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। लव, और मैंने कहा था बहुत प्यार रहेगा आप लोगों के जीवन में। और ये जन्म ना कहीं आपने इस ख्वाहिश से लिया है ऑप्शन 2 कि मुझे ट्रू लव एक्सपीरियंस हो, मुझे मेरे जीवन में सच्चा प्यार मिले, मैं सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस करूं। ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं ये जन्म लेने के पहले आपकी थी। इनर पीस। ओके, मैं एक ही कार्ड लूंगी। दो ही कार्ड आ रहे हैं। चलिए फिर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस है एंड एक्सप्रेशन है। सो यहाँ पर है ऑप्शन 2। सबसे पहले तो लव की एनर्जी है, तो भाई ढेर सारा प्यार आपके जीवन में रहेगा, और आपके जीवन का मकसद भी होगा कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को प्यार देना। जैसे आपको एनिमल से बहुत प्यार है, आपको नेचर से बहुत प्यार है, आपको पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तो आप सबको जैसे अपना प्यार दोगे। आप हो सकता है बहुत सारे प्लांट्स लगाओ, आप लोग नेचर के लिए कुछ अवेयरनेस लेकर आओ, आप लोग एनिमल्स के लिए कुछ करो, आप लोग इस सोसाइटी के लिए कुछ करो, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करो। कुछ कुछ मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पर फील हो रही है, और इन्हीं से आपको खुशी मिलेगी। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ये यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। दूसरा यहाँ पे इनर पीस का कार्ड है, और यहाँ पे देखो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी किससे बैलेंस होंगी? इनर पीस से। तो आई एम सॉरी ऑप्शन 2 अगर बैकग्राउंड से आपको नॉइस आ रही हो तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो है आपकी इनर पीस, आपकी मेंटल पीस। तो इसी को ध्यान में रख के आपको एक्शंस लेने हैं, इसी को ध्यान में रख के आपको काम करना है। फिर है यहाँ पे एक्सप्रेशन का कार्ड। तो किस चीज़ को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, अपने आप को आप कितना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हो, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है आप उसको किस तरीके से बाहर लेकर आते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। सो ऑप्शन 2। इस लाइफ टाइम में ऑप्शन 2 आप लोगों को ना कुछ हार्श रियलिटी है, और उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे इतनी फील हो रही हैं, जैसे एक डार्क साइड है। ऊपर ऊपर से हमें दिख रहा है बहुत ही अच्छा है सब कुछ, है ना, किसी भी चीज़ को लेके हम बात कर सकते हैं। ऊपर से दिख रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कैसे एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को। जैसे कोई मूवी है ना, तो हमें केवल कितना उसका मूवी का वो कैसे शूट हो रही है हमें वो सब नहीं दिखाया जाता है, हमें बस वो सारा कुछ एडिटिंग वगैरह करके हमें फिर दिखाया जा रहा है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है हमें नहीं पता, है ना। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई चीज़ है और उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन मैटर कुछ हो रही है। तो ऐसा कुछ हार्श रियलिटी आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। आपको शायद उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी है, एक्शन लेना है, उस पर हाईलाइट लेकर आनी है, रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। तो यहाँ पे परमात्मा की तरफ से जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप एक पावरफुल पर्सन हो, एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो ऑप्शन 2, और आपको ऐसे ही रहना है। ठीक है, आपको ऐसे ही रहना है। यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं।
आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहते होंगे, है ना, मैंने पहले ही कहा था। और मैं कैसे बताऊँ, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो। मदर अर्थ, सी मैंने कहा ना कि आप लोग कुछ करने वाले हो, आप लोग मदर अर्थ के लिए कुछ करोगे, आप लोग एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, बहुत सारे प्लान्स लगा रहे हो। तो आपका जन्म ऑप्शन 2 एक मकसद से हुआ है। और जैसे 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 आप ध्यान के लिए समय निकाल रहे हो, आप यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कर रहे हो, वैसे वैसे आपको आपका पर्पस क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन पर्पस क्लियर होने के पहले आपको इतना मेच्योर भी बनना पड़ेगा कि आप उसे समझकर अब आगे बढ़ा सकते हो। जस्टिस की एनर्जी है। ऑप्शन 2, आपका जन्म किसी खास मकसद से ही हुआ है भाई, कुछ करने ही आप इस दुनिया में आए हो। गार्जियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। यहाँ पे मैसेज मुझे ये मिल रहा है, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। और आप वो शख्स होंगे, ऑप्शन 2, जैसे कहते हैं ना कि जैसे पूर्वज भी उनका भी उद्धार हो जाता है। एक इंसान एक बच्चा कुछ ऐसा करता है, एक पर्सन अपनी फैमिली में कुछ ऐसा करता है कि उसके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है बेसिकली। वैसी एनर्जीज, इतनी डेप्थ में एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2 में एक ही चीज़ कहूँगी कि आप अभी जितना सोच रहे हो ना अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आप उससे कहीं ज़्यादा हो, आप उससे बहुत ज़्यादा हो। और ये चीज़ें आपको धीरे 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 रिवील तभी होंगी जब आप अपने आप को उतना परिपक्व, वो मैच्योर कर लोगे। अब वो मैच्योर कैसे होगा? ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, इसी से होगा। ठीक है ना? तो सब कुछ लाइफ में मिलेगा। एक जैसे कोई हीरो की स्टोरी है, मैं जैसे किसी लीडर की स्टोरी यहाँ पे मैं सुना रही हूँ, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। तो जैसे आप अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन जो भी लोग आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप वो हो और अपनी लाइफ में आप कुछ इतना बड़ा करोगे। लेकिन आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगी। तभी आप इतना आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इतना, ये जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ना, ये रीडिंग कहाँ कन्वर्ट हो गई, आप इसको निभा पाओगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है बहुत सारा। ऑप्शन 2, ओके, ऑप्शन 2। सो भाई ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी आपको सबसे अच्छी बात आज इस रीडिंग में पता चली, जिसने सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट किया है। और ऑफ कोर्स लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।